आपने देखा होगा कि जिस केस में आप आरोपी होते हैं उसमें कंप्लेनेंट साइड आपको सजा करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। सेक्शन 156(3) CRPC के तहत एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं कि आईओ बेहतर तफ्तीश नहीं कर रहा है, वह आरोपी का पक्ष ले रहा है, फला एविडेंस इकट्ठा नहीं कर रहा है या फला गवाह को वह एग्जामिन नहीं कर रहा है। ये और इसी तरह के दूसरे आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है तो प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई जाती है कि इसमें इन एविडेंस को लगाया नहीं गया है, फला गवाह को एग्जामिन नहीं किया गया है, अतः इस प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ हम इस एविडेंस को भी केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगा देना चाहते हैं, इसकी इजाजत दी जाए। ये या इस तरह की दूसरी अर्जियां जो सेक्शन 156(3) CRPC में लगती हैं या प्रोटेस्ट पिटीशन जो उस केस में बाद में फाइल की जाती है, ये उस कंप्लेनेंट का काल बनकर केस फाइल के रिकॉर्ड पर बैठ जाती हैं। यदि डिफेंस काउंसिल जरा भी कानून का जानकार हो तो उस केस को औंधे मुंह जमीन पर पछाड़ देता है। जिन एप्लीकेशंस को वह आरोपी को जेल में बंद करवाने के लिए लेकर आया था, आरोपी उन्हीं एप्लीकेशंस को सीढ़ी बनाकर बरी होने के तख्तोताज तक पहुंच जाता है। पर यह सब कैसे हो पाता है, यही बात हम आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे आरोपी के खिलाफ केस था कि उसने मृतक को भूसे की कोठरी में धक्का देकर माचिस की तीली से आग लगा दी थी, जिससे मृतक बुरी तरह से जल गया था। उसे पुलिस ने ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां 4 दिन तक इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस जांच से मृतक का पुत्र जो इस केस का शिकायत करता भी था, वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। क्षुब्ध होकर उसने एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की कि पुलिस ने तफ्तीश को ठीक ढंग से नहीं किया था और उसे सही करवाने के लिए उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन को, उसमें दिए गए एविडेंसेस को और उसमें नाम लिखे गए विटनेसेस को प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ कोर्ट में शामिल किया जाए। प्रोटेस्ट पिटीशन में एक अतिरिक्त आरोप भी लगाया गया था कि आग लगाने के बाद आरोपी ने बाहर से दरवाजे की सांकल लगा दी थी ताकि मृतक बचकर जाने ना पाए। उसने यह भी कहा कि जिस समय मेरे मृतक पिता को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस समय उन्होंने पुलिस आईओ को बयान देकर आरोपी का नाम बताया था कि इसने यह सब किया है और सांकल का लगाया जाना भी बताया था। पुलिस आईओ ने न तो मृतक का वह बयान ही केस फाइल पर लगाया और न ही आरोपी के द्वारा सांकल लगाया जाना बताया। शिकायतकर्ता का कहना था कि मृतक का वह बयान मृत्यु के संबंध में दिया गया था और मृत्यु से पहले दिया गया था, अतः उस बयान को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए और सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट के मुताबिक आरोपी को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए और उसे हत्या का दोषी माना जाना चाहिए। यह प्रोटेस्ट पिटीशन जैसे ही उसने फाइल की, आरोपी पक्ष में सन्नाटा छा गया। उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ और वे इंडियन लीगल सिस्टम को ढूंढते हुए हम तक पहुंचे। हमने फाइल पढ़वाई, हमने फाइल पढ़ी और आरोपी पक्ष को केस जीत जाने की बधाई दी। वे हक्के बक्के रह गए कि इसमें हम लोग मरे जा रहे हैं, किसी वकील को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आप हमें बरी होने की बात कर रहे हो। हमने कहा हाँ, आप यह केस जीतने वाले हैं और आपको जिताने वाली है शिकायतकर्ता के द्वारा फाइल की गई उसकी यह प्रोटेस्ट पिटीशन। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। हम आपको उस शिकायतकर्ता के क्रॉस एग्जामिनेशन का एक भाग दिखा रहे हैं ताकि आप खुद देख सकें कि हमने उनके प्रोटेस्ट पिटीशन को उनके ही खिलाफ प्रयोग करके आरोपी को कैसे यह केस जिता दिया था। इसमें ध्यान से देखिएगा कि हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिक रूल का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था जिसके बारे में हमें यह नहीं पता था कि गवाह उसका क्या जवाब देगा। आप क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए। हमने उनसे पहला सवाल पूछा, क्या यह सही है कि पुलिस आईओ ने आपके द्वारा दायर केस को सही ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था और इसीलिए आपको यह प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करनी पड़ी है? आरोपी के पुत्र ने, जो इस केस का शिकायतकर्ता भी था, उसने कहा हाँ, यह बात ठीक है कि यह केस ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। हमने पूछा, प्रोटेस्ट पिटीशन में आपने बताया कि आपके पिता ने मरने से पहले पुलिस आईओ को अपना बयान दिया था, तो जवाब आया हाँ, उन्होंने उस समय के पुलिस आईओ को अपना बयान दिया था। हमने सवाल पूछा, क्या वह बयान इस समय इस केस की फाइल पर लगा हुआ है?
तो गवाह ने जवाब दिया, नहीं, उस आईओ ने वह बयान रिकॉर्ड पर से गायब करवा दिया है। हम व्यूअर्स को बताएं कि इस केस में जैसे ही शिकायतकर्ता ने उस आईओ के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी, तो अधीक्षक ने ऑर्डर के द्वारा उस आईओ को इस केस से हटा दिया था और एक नए पुलिस आईओ को वहां नियुक्त किया था। तो नए पुलिस आईओ ने ही यह चार्जशीट फाइल की थी। हमने सवाल पूछा, क्या आपने वर्तमान आईओ को कभी यह बात बताई थी कि आपके पिता ने इस प्रकार से बयान दिया है तथा उस बयान को रिकॉर्ड से गायब करवा दिया था पुराने आईओ ने? जवाब आया, हाँ, मैंने इन आईओ साहब को इस बारे में बता दिया था। हमने अगला सवाल पूछा। हमने अब अपना ट्रैप बिछाना शुरू कर दिया था। लेकिन आपकी सबसे पहली शिकायत जो आपने लिखकर दाखिल की थी, उसमें तो ऐसे किसी बयान का जिक्र नहीं था। तो इस गवाह ने वही उत्तर दिया जैसा कि सब झूठे गवाह देते हैं कि मैंने पुलिस आईओ को मौखिक रूप से बता दिया था। यहाँ ऐसे मौके पर हर एडवोकेट को, डिफेंस काउंसिल को यह चाहिए कि वह गवाह की स्थिति को फिक्स कर दे ताकि वह गवाह इधर उधर ना खिसक सके। होता क्या है कि जैसे ही आप कोई बेधक सवाल करना शुरू करते हैं तो ये गवाह अपनी स्थिति को खिसका लेते हैं, जिससे आप पूरा फायदा उठाने से चूक जाते हैं। तो आप ऐसे गवाहों को पहले कील ठोक कर फिक्स कर दीजिए ताकि वो इधर उधर खिसक ना सकें। तो हमने उसको तत्काल सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने नए पुलिस आईओ को अपने पिता के द्वारा दिए गए मृत्यु पूर्व बयान के बारे में सब कुछ बता दिया था। गवाह ने उत्तर दिया, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने सब कुछ बता दिया था। हमने गवाह की स्थिति को कील से गाड़ कर फिक्स कर दिया था। अब वह इधर उधर जा नहीं सकता था, अपनी हालत को चेंज नहीं कर सकता था, बयान को नहीं बदल सकता था, और करता तो कोर्ट उसे झूठा गवाह कहता। हमारे फंडामेंटल रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में से एक है कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों को हमेशा आपस में लड़वाओ। वो जितना लड़ेंगे आपका फायदा होगा, वो जितनी एक दूसरे की भेद खोलेंगे वो आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे, वो सुराग देंगे, आप उसकी सुरंग बना दीजिए। इसलिए हमने इस गवाह से ये पूछा, दिखाइए मिस्टर कंप्लेनेंट, अपनी शिकायत या बयान 161 सीआरपीसी में यह दिखाइए कि आपने नए पुलिस आईओ को कब बताया था या कहां बताया था कि आपके पिता ने मृत्यु से पहले कोई बयान दिया था। जैसा कि आमतौर से होता है, पीपी साहब ने फाइल उठाई और उसको इधर उधर पलटने लगे। वहां बयान होता तो मिलता। जवाब आया, नहीं, फाइल में तो मिल नहीं रहा है, और हमने गवाह को कन्फ्रंट करवा दिया। गवाह झूठे गवाह की श्रेणी में आ गया। अब हमें दूसरी बात, उसके इस आरोप को कन्फ्रंट करवाना था कि आरोपी ने सांकल लगाई थी। हमें इस आरोप को निरस्त करवाना था। तो हमने सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि इस नक्शा मौका को आप ही ने पुलिस आईओ को कहकर बनवाया था? उसने कहा, हाँ जी, मैंने ही पुलिस आईओ को बताया था कि कहाँ क्या है। हमने कहा कि ठीक है, नक्शा देखकर बताइए कि क्या मृतक का शरीर कमरे के दरवाजे से 3 से 4 फुट अंदर मिला है? उसने कहा, अंदर ही मिलता, बाहर निकलने का रास्ता तो इसने बंद कर दिया था। उसने आरोपी की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। हमने अगला सवाल पूछा, क्या आपने पुलिस आईओ को उस भूसे के कमरे का बंद दरवाजा दिखा दिया था? जवाब दिया, दिखाता कैसे, वह तो सारा का सारा जल गया था। हमने सवाल पूछा, क्या भूसा बच गया था जलने से? उसका जवाब आया, भूसा तो और भी जल्दी जल्दी जलता है। यहाँ हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि जो किसान होते हैं उनके घरों में भूसा और रुई या कपास जिसे कहते हैं बहुत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं और वो पेट्रोल की तरह भग से जल जाते हैं। तो इस गवाह से यह बात निश्चित हो गई थी कि उस भूसे के कमरे में न भूसा था न किवाड़ थे, और शव दरवाजे से लगभग 3 या 4 फुट अंदर की तरफ पड़ा हुआ था, जल चुका था। इसके बाद इस केस में फोरेंसिक एक्सपर्ट विटनेस को बुलवाया गया। जब वह विटनेस आया तो हमने सर्बिया देश की नोवी सैड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर उसके सामने रखा और साबित किया कि खुले कमरे का भूसा बंद कमरे के भूसे की अपेक्षा 3 गुना अधिक तेजी से जलता है, जिससे खुले कमरे में लगने वाले भूसे की आग बंद कमरे में लगने वाले भूसे की आग के मुकाबले 3 गुना अधिक तेजी से व्यक्ति को जलाएगी। इससे पीड़ित को बचने का मौका लगभग नहीं मिल पाएगा। इस रिसर्च पेपर का पूरा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ हमारे व्यूअर्स यदि चाहें तो उस रिसर्च पेपर को स्वयं भी देख सकते हैं। इस वर्तमान केस में भी दरवाजे से 3-4 फुट दूर पड़ी मृतक की लाश साबित कर रही थी कि उसे दरवाजे तक आने का अवसर ही नहीं मिला था। अतः मृतक के चारों तरफ की आग खुले कमरे की आग थी, बंद कमरे की आग नहीं थी। यह सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स एंड यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जब भी आपकी विपक्षी पार्टी किसी क्रिमिनल ट्रायल में कोई प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दे तो आप उसको ही उस केस को तोड़ने का औजार बना लें।
उस प्रोटेस्ट पिटीशन में न केवल प्रोटेस्ट पिटीशन के खिलाफ बहुत सारा सामान मिल जाएगा, बल्कि आपको उस पूरे केस को नष्ट करने की सामग्री भी वही प्रोटेस्ट पिटीशन उपलब्ध करवा देगी। और जो हमारे साथी हैं, जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं या यंग एडवोकेट कलीग्स हैं, उनके लिए यह संदेश है कि प्रोटेस्ट पिटीशन को बहुत सोच समझकर फाइल करें। कहीं ऐसा ना हो कि यह आपके पूरे केस के लिए घातक बन जाए और आपका केस नष्ट हो जाए। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।